नमस्कार दोस्तों, मैं हूं अंकित और स्वागत है आपका मेरे चैनल पर। 1206 ईस्वी में मंगोलों का शासक बना चंगेज खान और उसके बाद से शुरू हुआ साम्राज्यों को उखाड़ फेंकने का खेल। घोड़ों पर सवार, तीर कमान हाथों में लिए उसकी सेना जहां भी जाती थी उस जगह के लिए बर्बादी और मौत लाती थी। चंगेज खान की सेना ने आज के एशिया के आधे भाग पर और पूर्वी यूरोप पर कब्जा जमा लिया था, जो लगभग हमारे ग्रह पर मौजूद भूभाग का 25% था। तो दुनिया का 1/4 हिस्सा चंगेज खान का हो गया, जिसे हम मंगोल साम्राज्य भी कहते हैं। मगर इतनी मारकाट मचाने के बावजूद चंगेज खान हमारे ग्रह पृथ्वी के लिए अनुकूल था, एक वरदान के जैसा। ऐसा मैं नहीं कह रहा, बल्कि वैज्ञानिक कह रहे हैं। ये एक सामान्य गलतफहमी है कि पृथ्वी पर इंसानों का प्रभाव तब शुरू हुआ जब हमने कोयले और अन्य प्रकार के फॉसिल फ्यूल यानी जीवाश्म से बने ईंधनों का बड़े पैमानों पर इस्तेमाल करना शुरू कर दिया। इसके उलट इंसानों का प्रभाव तभी से है जब हमने खेती सीख ली थी, क्योंकि इसका परिणाम हुआ बड़े पैमाने पर जंगलों की सफाई और इसके बाद खाना पकाने के लिए लकड़ियों को जलाना। इससे न केवल जंगल साफ हुए बल्कि कई जगहों की वनस्पति तंत्र में भी बदलाव हुए। तो चंगेज खान ने ऐसा क्या किया था जो हमारे ग्रह के लिए अनुकूल था? इसका जवाब है रिफॉरेस्टेशन यानी वनीकरण। जब मंगोल फौज ने एशिया, मध्य पूर्वी एशिया और यूरोप पर धावा बोला तो उन्होंने अपने पीछे छोड़ी लाशें, और वो भी सैकड़ों नहीं, हजारों नहीं, बल्कि उनकी गिनती करोड़ों तक पहुंच गई। जब लोग कम हुए तो उनके द्वारा छोड़ी गई खेती की जमीन वापस से वनों में बदल गई। इसके कारण वायुमंडल में कार्बन डाइऑक्साइड कम हुई और हमारी पृथ्वी कुछ हद तक ठंडी हो गई। वैसे इतिहास में काफी सारे घटनाएं हो चुकी हैं जिसके कारण पृथ्वी ठंडी हुई, जैसे यूरोप में फैली महामारी ब्लैक डेथ, या चीन की मिंग वंश का पतन, या अमेरिका की खोज और फिर उस पर जीत हासिल करना। लेकिन शोध के दौरान पाया गया कि कम अंतराल की घटनाओं ने उतना असर नहीं डाला जितनी लंबी अंतराल वाली घटनाओं के द्वारा हुआ। देखा जाए तो यूरोप के ब्लैक डेथ और चीन के मिंग वंश के पतन के समय लोगों की मौत हुई थी, मगर वहां आबादी दोबारा बस गई, तो जंगल उग नहीं पाया। मगर मंगोल आक्रमण और अमेरिका की खोज जैसी घटनाओं पर नजर डाले तो लोगों की मौतें हुई और फिर काफी जगहों पर लोग नहीं बसे, जिसके कारण वनों को उगने का समय मिल गया, जिससे कार्बन का उत्सर्जन भी कम हुआ और पृथ्वी ठंडी भी हुई। मंगोल आक्रमण के कारण इतने पेड़ उगे कि वायुमंडल से लगभग 7 अरब टन कार्बन का सफाया हो गया, जो आज के जमाने में पेट्रोल के इस्तेमाल के कारण हर साल उत्सर्जित होता है। आज के ज़माने में यह बात ज़रूरी हो गई है कि वनीकरण किया जाए, पेड़ लगाए जाए, मगर यह भी ज़रूरी है कि पहले वनों की कटाई बंद हो। इसी के साथ इस वीडियो में इतना ही। धन्यवाद।